हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी सीरियस इशू है और आजकल की जनरेशन के लिए ये बहुत ही बड़ा इशू बन के रह गया और इस इशू का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। और जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इस इशू का सोल्यूशन लेके आए हैं और उस मुहिम को भी आगे बढ़ाने जो एक ऐप के बंद होने के बाद खत्म हो गया था। ये शायद एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया जो शायद मोदी जी और करण जौहर भी नहीं सोच पाए, और ये रोजगार दिला रहा है उन लोगों को, उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को जिनके इन्फ्लुएंस की किसी को जरूरत नहीं थी, उस एक्ट्रेस को जिसको शायद अब कोई देखना भी नहीं चाहता, और उन एक्स कंटेस्टेंट्स को जिनके बारे में किसी को जानना भी नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्प्लिट्सविला 15 की। सो ये जब इसके बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे या स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो मुझे ये बिल्कुल एकता कपूर की सीरियल जैसी फीलिंग दे रहा था कि दो फैमिलीज, भाई, ये वो झगड़ा। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको शायद ये चीज़ फील हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट है उसका नाम है हर्ष। वो अपने आप को मास्टरमाइंड समझता है, पर मुझे लगता है वो मास्टरमाइंड सिर्फ अपने माइंड में है। वो ओवर ड्रामेटिक, चुगलखोर, नेवला है क्योंकि वो सबकी बुराई करता रहता है जब देखो तब, और वो सो कॉल्ड शेर बनता है जो कि वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। सब छोड़ो, तुम्हें किसी बंदी से प्यार है, तुम्हें उसका नाम तो याद रहेगा ना। उस बंदे ने कम से कम 150 बार गलत बोल दिया। अब हमारे रूम में आता यार वैशाली कुछ कह रही थी। मैंने कौन वैशाली भाई? कहता हूँ मेरी वाली का नाम क्या है? कंपटीशन चूज करते हैं ना, उसको चूज करते हैं, मैं खड़ा रहता। किसके लिए? रुचिका को। और सेकंड है जो उसकी पार्टनर रुशाली का बिहेवियर देखोगे तो बहुत डोमिनेटिंग है। वो एकदम स्कूल गर्ल टाइप्स लगती है। I don't want to perform then. कर जाओ, वो डोर है, चल जा। I want to perform with my connection. Why it's always me coming like that? वो मतलब गेम में काफी अच्छा कर रही है, मतलब परफॉर्मेंस उसका अच्छा होता है हर स्टंट में। आई मीन स्टंट या गेम, आप जो भी बोलो, वो काफी अच्छा करती है। फिर उनका थर्ड भी जिसका नाम है शुभी। वो जितनी प्रिटी है उतनी ही डम। वो बहुत ज्यादा ही डम है, मतलब सीरियसली बहुत ही डम है। मतलब उसको लगता है वो इस वर्ल्ड में पहली बार आई है जिसको लड़कियों के बारे में कुछ नहीं बोला। एक बार लड़के ने कमिट कर दिया तो वही सच्चा है। दीदी, कम टू द रियलिटी। लड़के जो बोलते हैं ना वो सच नहीं होता। वो उसने जो तुम्हें मैसेज भेजा है ना, उसने 100 लड़कियों को और फॉरवर्ड किया होगा और उन्होंने सिर्फ एक ही मेहनत की होगी उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके भेजने की, ताकि फॉरवर्ड रेट ना लिखे। हाँ, अब व्हाट्सएप पे उनको उसको रियलिटी चेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। तो जब मैं और हर्ष ऑरिकल के सामने जा रहे थे उस टाइम मुझे बटरफ्लाइज, गूज बम्प्स, इतने सारे मिक्स्ड इमोशन। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि हमने ये चीज मैनिफेस्ट की थी एंड हर्ष वी आर हियर। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है पर श्वेत। उससे पहले हमें इन तीनों की स्टोरी किसी मूवी की स्क्रिप्ट की याद दिलाती है। बॉडीगार्ड। एग्जैक्टली सेम है। दो फ्रेंड्स होती हैं, एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को बोलती है मैं मैसेज लेके जाऊँ, वो मैसेज लेने के बजाय अपना ही सेटिंग करके आ जाती है। तो उनका सेम वैसा सीन। जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है उसका नाम है श्वेत। वो देखने में बहुत इंटेलेक्चुअल लगता है बट ही इज वेरी डम। मतलब वो दिखने में लगेगा बहुत स्मार्ट है, आज तो बस फोड़ देगा, पर जैसे मुंह खोलता है ना सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। इवन वो गेम्स भी अच्छे नहीं खेलता, बहुत बेकार है ना, एंटरटेनमेंट करता है। मतलब लिटरली ऐसा लगता है एमटीवी के स्पॉन्सर्ड रिजॉर्ट में आया बस वैकेशन बनाने, और एकदम एक्सक्यूज देता है अपने खराब परफॉर्मेंस का कि मैं तो प्यार में पड़ गया। वेल शिवी है, परफॉर्मेंस में तो हगेगा ही। जब भी परफॉर्म करता है हगता ही है। बट येट अगेन शिवी है, परफॉर्मेंस में तो हगेगा ही। And this is why we call him Huggu. श्वेत भाई कुछ सीख इनसे। उस दिन मेरे को एक चीज पता लगी कि शिवेत मेरा भाई क्यों है, क्योंकि हम दोनों हगने में बहुत अच्छे हैं। फिर उसकी पार्टनर अनिका, वो खेलती अच्छा है बट बहुत ही अंडरडॉग है। ओवर शेडो हो जाती है वो श्वेत की वजह से। हाँ, और उसका अभी भी वो स्कूल वाला लव चल रहा है कि मेरे बंदे ने मुझसे बात नहीं की तो मैं सैड हो जाऊंगी, मेरे बंदे ने ये कर दिया तो वो। दूसरे से गुस्सा हो गया। शिवित मैं तुझसे बात कर रही थी वहाँ पे खड़े होके यार, और यू वर टॉकिंग टू हर। मैं भी नहीं बोल सकता कुछ चीजें, तो रुका हुआ। बट अभी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने पार्टनर के जाने। अभी उसके जाने के बाद वो आउटशाइन कर रही है और दिख भी रही है, हमें पता भी कोई अनिका करके है। इसे उखाड़ के रख दूंगी, याद रखियो। आप पूरा विला तेरे अगेंस्ट है, कर ले जिसको अपने पास में करना है। तो अब उसके अगले कंटेस्टेंट्स का नाम है एडी। तो मैं बस ये बोलूंगी कि 19 साल का 19 साल का पता नहीं रियल मेरे टिकटॉक वाला नाम होगा, पर जो भी है मतलब वो हर टाइम मैं 19 साल का बच्चा हूँ, 19 साल का बच्चा हूँ, वो बच्चा बच्चा बोल के बच जाता है। Daddy is like, दो वर्ड नहीं निकल रहा पाबंदी की। दो वर्ड इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि ऐसे तीन शब्द कोई बने ही नहीं जो इसे डिस्क्राइब करे। और उसमें ना तो परफॉर्मेंस एकदम जीरो, एंटरटेनमेंट जीरो, कुछ भी बकैती करता है, कुछ भी बोलता रहता है वो।
तो उसके लिए एक सलाह देना चाहूंगी मैं उसको कि बेटा काली काली अखियों को पे डांस करके कुछ टिकटॉक पे व्यूज कमाने से अचीवमेंट नहीं बोलते उसको। Yeah, उसके लिए that's रियल true. मेहनत करनी पड़ती। देव सुन, अब गेम खेलेंगे। तो ना मैं इसके मुंह पे बोलता सर, सबके मुंह पे बोलता हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसकी पार्टनर कशिश, वो बोलती काफी अच्छा, वो जब बोलती है मुझे अच्छा लगता है, पर आई डोंट नो वो क्यों इतना सिजलिंग बिहेव करती है। मतलब वो नॉर्मली आउटशाइन कर सकती है, वो परफॉर्मेंस भी अच्छा करती है, उसका दिमाग भी अच्छा चलता है, वो बोलती बहुत भी अच्छा ओवर है। द टॉप फ्लर्टी बिहेव करती है, जिसकी उसको शायद जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो साउंड भी बहुत इंटेलेक्चुअल करती है। पर ये सब शायद वो शो में दिखने के लिए कर रही है, पर वो उतना अच्छा नहीं लगता दिखने। नेवला नाम उसी से मैंने सीखा था। और उससे बहुत सारे वर्ड्स हमें शिवरेश, वो सारे वर्ड्स हमें आ रहे हैं। वो कैटेगरी अच्छी हो रही है। एक फायदा स्पिट्सविला का। I'm glad तुमने मेरा सोचा। I'm very happy कि तुम्हारे मन में पहला नाम हमेशा मेरा ही आता है। क्या ये लव हेट रिलेशनशिप है या केमिस्ट्री है? Something is brewing. नेक्स्ट जो है वो है अरबाज। बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर मुझे लगता है। मतलब वो जितना सीधा बनता है वो उतना सीधा है नहीं। वो मतलब वो कैसा ऐसा है कि एड़ा बना के पेड़ा खाता है। हाँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ ऐसे सब। वो गर्ल्स की बोलता है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता, वो बिल्कुल नहीं करता। और एक और बात है, उसने एक एपिसोड में बोला था कि कशिश तो फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, पर यहाँ देखो भाई साहब, वो बाहर से इसका शादी हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है से शायद। हाँ, और वो शो में आया जहाँ पे मोस्टली सिंगल्स आते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो फेम के लिए? तुम तो सबसे ज्यादा कर पार्टनर के साथ आ जाते। हाँ, मतलब फेम के लिए कौन कितना भूखा है, कौन क्या कर सकता है, वो तो यही कर। मैंने बोला कि यार देखो कशिश यहाँ पे फेम के लिए कुछ भी कर सकती है। वाइट वाली बात हो गई ये शो के लिए, मतलब इसने नेक्स्ट पे कहीं और भी हो जाता नहीं तो। नायरा, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो पता है फालतू में सच्चाई की मूरत बनती है, जो वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसे क्यों लगता है वो पूरे शो में सबको फुटेज दे रही है? वो कोई कैटरीना कैफ नहीं है जो वो सबको फुटेज बांट जब रही देखो है। तब फुटेज मत दो, बल्कि वो दूसरों से फुटेज लेती है। वही मेरे हिसाब से तो शिवेती था। So then why didn't you just do it on him? Because I don't want to give him that attention. That's not the game. Ignore. So footage चाहिए, do not give him footage. He doesn't need anything to give in the show. Ignore. इतना लंबा चौड़ा footage नहीं दूंगी उसको। ये देखिए फुटेज, ये भगवान। सेकंड इरिटेटिंग कैरेक्टर है आकृति। I don't know why people are giving her so much importance. बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। बहुत, तो पता नहीं किस बात का उसमें घमंड है। अब लोग बोलेंगे कि वो आकृति को सब हिट दे रहे हैं, पर उसका बिहेवियर देखो, उसके वर्ड्स देखो। मैं से बोलूँ, कशिश जो चीजें सोफिस्टिकेटेड मैनर में बोलती है, उसको चीप और कितना बकवास बोल सकते हैं, वो आकृति से सीख सकते हैं। वो भोजपुरी गाने सुनती है। वो भोजपुरी मूवीज से इंस्पायर होती है, पक्का बोल सकते मूवीज नहीं, वो गाने सुनती है। मूवीज देख के तो बोर हो जाएगी। आई थिंक मुझे गाने सुनती है। हैं। तो हमें बहुत इरिटेटिंग लगी, नॉट जस्ट बिकॉज सब बोल रहे, पर हमें पर्सनली बहुत इरिटेटिंग लगी। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी। Of course, उसने मेरा नाम लिया। उसको सबसे ज्यादा क्यूट मैं लग रही। इससे पहले मैं भाग के जाती हूँ क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन देखना था क्या आने वाला है। एक काम कर, बोरिया बिस्तर बांध और जा यहाँ से। तो उसका पार्टनर आई थिंक वो सिर्फ उसका वो बनने आया है, Puppet, राइट? हाँ। Because he is a puppet जो उसके इशारों पे नाचता है। मैं नाचता तो हूँ। क्योंकि उसका कुछ काम नहीं होता, ना उसका दिमाग चलता है, परफॉर्मेंस अच्छा करता है, ना उसको रिश्ते बनाने आता है और ना बोलना आता है। बोलना कुछ भी नहीं हाँ, आता। अब तो वो उसके जैसा डिट्टो कॉपी हो गया, आकृति जैसा ही बिहेवियर है। मीन बिहेवियर। क्या हुआ था सर? आई हैव सो मेनी बैड। मैं बोला कि यार देख, मैं यहाँ तेरे दोस्त बनने की कोशिश करूंगा और फिर प्यार करूंगा, तो सबके साथ एटलीस्ट बात तो करने दो। और इससे कुछ गुस्सा हो गया, लाइक तू जा सबके साथ बात कर। मैं चाहती थी कि मैं बोलूँ कि हाँ जाओ बात करो, बट वो समझ जाए कि मैं बोलूँ कि ना जाओ तुम। और ये इतना डिस्क्रिप्शन देकर नाम ही नहीं बोला हमने। उसका नाम है जशवंत। मैं बोल भी नहीं पाती, जशवंत। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है वो सचिन। वो बहुत फनी है, परफॉर्मेंस में बेस्ट है। मुझे लगता है वो उसको ज़्यादा दिखाना चाहिए, पर उसको बहुत कम मिल रहा है। वो जब भी दिखता है वो एंटरटेन कर देता है क्योंकि उसके पंच लाइन्स बहुत अच्छे होते हैं और वन लाइनर्स भी बहुत उसकी अच्छे। वीडियोस में सबसे ज़्यादा मजा आती है, उसके पंच लाइन्स ऑन पॉइंट होते हैं। उसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो एक कनेक्शन पे नहीं टिकता, आज ये कल वो, तो पता ही नहीं किसके साथ कनेक्शन है। तो 4 लाइनें हैं। तुझे गलत कहा लोगों ने मेरे बारे में। तुझे गलत कहा लोगों ने मेरे बारे में, मैं दिल दुखाने वाला नहीं। क्या बात है? पर तू इतना जान ले पुरकशिश, अब दिल तुझसे बहल तो सकता है, तुझ पे आने वाला नहीं। फिर उसके पार्टनर, उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, वो दिखती नहीं है। मुझे तो रिसेंट में उसका नाम पता चला, एसबी, वो भी मुझे फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो उसको सुलोचना बोलती हूँ। पर वो अभी देखिए अब उसका वैसे कुछ काम नहीं। फिर 2 लोग जो पूरा पैसा वसूल एंजॉयमेंट करने के लिए आए और उनका शायद कुछ काम भी नहीं है। लक्ष्य एंड शोभिका, वो लिटरली वैकेशन मनाने आए यहाँ पे। पेड वैकेशन जिसमें उनको पैसे भी मिल रहे हैं, दिख भी रहे, पब्लिसिटी भी हो रही है और वो और सब एंजॉय भी कुछ। कर रहे हैं।
एक तो अपने लक से आइडल मैच बन गया, वो भी अपनी एक्स के साथ सरप्राइजिंगली, और दूसरी जिसने कुछ भी नहीं किया फिर भी अभी तक सेफ है। कभी कुछ ना करके भी देखो, ईट 5 स्टार, डू नथिंग। पर मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल सिर्फ ये गेम्स खेलना या लव कनेक्शन नहीं, फ्रेंडशिप कनेक्शन बनाना भी आता है, क्योंकि ये दोनों अगर अभी तक टिके ना अपने फ्रेंड्स की वजह से। इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया कि बिना नौटंकी किए, झगड़ा किए, गाली गलौज किए, सिर्फ फ्रेंडशिप के बलबूते पे तुम इस शो में दिख भी सकते हो और टिक भी सकते हो। तो इनका ये अच्छा एग्जांपल लगा मुझे। फिर दिग्विजय, वो तो एनटीवी का बच्चा लगता है क्योंकि उसके फेवर में मोस्टली सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट सब, इवन स्क्रिप्ट भी उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हाँ, वो मास्टरमाइंड है, नो डाउट, क्योंकि उसको गेम बहुत अच्छे से आती है। आप लोग डिसाइड करेंगे कौन जाएगा। युवराज को वोट आउट किया है। युवराज आई थिंक ये यूनानिमस के चक्कर में some of you lost a friend but you didn't use your brain. He used his brain and his friend is safe and your friend is gone. पर बहुत चीजें उसके ही फेवर में होती है। ऐसे कई इंस्टेंसेस है जहाँ पे लगता है कि हाँ इसके लिए चीजें हो रही हैं। आप देखो ये दोनों को, नायरा और दिग्विजय, आपको कहीं से भी लगता है ये आइडल मैच, दोनों पोल अपार्ट। यही हुआ था जब उन्नति सेफ हुई थी तो आइडल मैच के लिए दिग्विजय को सेव करने के लिए उसको आइडल मैच में भेजा, और फिर वापस जब नायरा को जाना था तो दिग्विजय, मतलब एक तरह से पूरा शो उसको प्रोटेक्ट कर। पर उसके पास एक बात मुझे बहुत बेस्ट लगती है कि वो अपनी स्माइल से ना सामने वाले की ले डालता है, मतलब उसको कुछ ज्यादा नहीं करने की, बस स्माइल करनी है, तो वो चीज उसकी बहुत अच्छी लगती है। फिर उन्नति, वो डम नहीं है पर वो स्मार्ट भी नहीं है, मतलब उसको पता नहीं वो क्या करेगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, कि यहाँ भी बात कर लेते, वहाँ भी बात कर लेते, तो मैं जहाँ से जो मिल जाए। पर वो परफॉर्म अच्छा करती है, परफॉर्म में बहुत अच्छा करती है। इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसे खुद को भी नहीं पता। बस ये स्मार्ट भी नहीं है, डम भी नहीं है। उन्नति, दिग्विजय एंड नायरा, बिकॉज मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल बन पाएंगे, बट इतने कॉन्फिडेंटली खा रहे हैं तो देख लें। और नेक्स्ट है डेकीला। डेकीला मुझे शुरू में बहुत अच्छी लगी थी, पर बाद में पता चला वो बहुत ज़्यादा ही लाउड है, बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, मतलब उसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है। तुम एक चीज़ को अच्छे से भी बोल सकते हो, जस्ट लाइक आकृति, वो बहुत ज़्यादा ऐसे लाउडली बात करती है जो मुझे बिल्कुल नहीं और उसे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हमेशा चिल्लाना पड़ता है, डोंट नो व्हाई। आजा आजा, कोई कौन बोला चिल्लाता है ना, आजा अपनी शादी हो, हाथ पैर कैसे चलाते हैं, जी वाले कौन चिल्लाऊं मत जाने से, आजा मोटी चाल से बात करता है, आजा काम है तो मुझे लेकर मुंह पे बोल। नेक्स्ट है अनिकेत डेकीला का कनेक्शन, तो वो ओवरशेड हो रहा है डेकीला की वजह से, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा शो में। शुरू में शायद वो दिखता भी था थोड़ा बहुत, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और वो जब मूव खोलता है मुझे कोई छपरी इंसान लगता है। चुप रहे यार, डोंट फ्लिपर, उधर ही गिरेगा। मतलब वो अपने आप को पता है साइलेंट आर डेंजरस, साइलेंट है, तो वो बहुत ही ज्यादा छपरी और बेवकूफ लगता है, क्योंकि ठीक है साइलेंट लोग डेंजरस होते हैं, पर वो साइलेंट लोग जब बोलते भी ना वो बहुत ही सेंस वाली बातें करते हैं। मैं सबसे ज्यादा चीख सकता हूँ इधर, मैं चुप हूँ ना, साइलेंट पीपल आर वेरी डेंजरस। अब नेक्स्ट जो लास्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इससे हमसे बहुत सारे मीम्स मिल रहे थे इनसे रिलेटेड, और वो मुझे काफी स्वीट भी लगी। शो तक ही इशिता, तो वो बिल्कुल है, वो आरो वाली फीलिंग देती है। मैं टॉक्सिक, सच्चा प्यार करना टॉक्सिक कहते हैं, ज्यादा एफर्ट्स लगाना उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। हाँ, इसको शायद टॉक्सिसिटी ही कहते हैं, मैं तो टॉक्सिक हूँ फिर। मतलब वो एक्स से मूव ऑन ही नहीं हुई, उसने मतलब हमें ये सिखाया है कि जिस चीज को तुम छोड़ दो ना, छोड़ दो, उसके बाद वापस जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं मिला अपने एक्स के पास जाके। चबाई हुई चिंगम जब हम थूक देते उसे वापस उठा के नहीं खाते। पर हाँ सही है, सही बोला। तो कंक्लूजन, अभी हम कंक्लूडिंग पार्ट में है। तो ये शो जो है वो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन नेचर बताता है। वो बताता है कि लोग कैसे अपनी फितरत बदल देते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लोग अपॉर्चुनिस्ट ही होते हैं कि अगर आज ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कल को इनके पास पावर नहीं होगा, मैं इनको फेंक दूंगी। जैसे कि वो आकृति, वो अनिका से कैसे रूडली बात कर रही थी, क्या क्या बक रही थी, और जैसे ही उसके हाथ में पावर है उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई कि यू आर माय फ्रेंड। अब मैं तो ये भी नहीं, वो सामने बोल रही मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, वीडियो में बोल रही मैं तो इसको ही उड़ाऊंगी, मैं तो ये करूंगी। A few moments later. किसी को इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना मुझे बुरा लगा। रिवेंज बाहर ले लियो, अभी यहाँ गेम सोच। तो ये दिख जाता है ह्यूमन नेचर क्या है इसका। और ये भी है कि कुछ एग्जाम्पल्स फ्रेंडशिप के भी दिखते हैं इसमें कि कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे दिग्विजय, लक्ष्य, दिकीला, उन्नति, वो लोग अभी भी फ्रेंड्स है, तो ये भी दिखाते हैं कि फ्रेंडशिप भी फॉर्म होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें पता है शो का इतना डिस्कशन करना वर्थ नहीं है,
पर हम उन लोगों में फॉल होते हैं जिनके पास सैटरडे नाइट, मतलब हमारे पास सबकी तरह सैटरडे संडे का प्लान नहीं होता, हमारे पास बस ये होता है कि क्या हम एक आइडियल मैच है? बस यही देख। तो हमने सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ ही धो लें, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे तो हमने सोचा हम भी करते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन मोस्टली ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती है, बहुत ज़्यादा। और हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे अगर आप ये शो नहीं देख रहे हो, ये टीवी पे नहीं देख रहे हो, पर आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, फेसबुक पे दिख जाएगा, कहीं ना कहीं ये आपको दिख जाएगा और इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन होता है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब 15 पे, और आपको ऐसे और वीडियोस देखने तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सके। और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट तो करें। और जो हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं पर सब्सक्राइबर्स कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आप दोनों एक आइडियल मैच हो।